नमस्ते बच्चों। लंबी छुट्टियों के बाद आशा है कि आप लोग कुशल होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 7 दान का हिसाब के बारे में। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि दान क्या होती है। दान जब हम किसी को कुछ निस्वार्थ भाव से मतलब बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालसा के दें तो वह दान कहलाता है। अब इस पाठ में हम वैसे ही एक हिसाब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 7 दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हज़ारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब यूं तो खुद पे हज़ारों रुपए खर्च कर दिया करते, मगर किसी की मदद, किसी को निस्वार्थ भाव से कुछ देने के नाम पर उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार मतलब आदर, इज्जत। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। मतलब लोगों ने महाराज से यह प्रार्थना की कि आप राज भंडार से हमारी सहायता करें, ताकि हमें दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदकर, अनाज खरीदकर अपनी जान बचाने में सहायता मिले। इस पर महाराज ने क्या उत्तर दिया, आइए देखते हैं। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। मतलब राजा ने उन सभी लोगों की मदद की गुहार का भी मजाक बना दिया। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। जितने भी लोग उनसे मदद की आशा लेकर गए थे, वो सभी निराश होकर लौट गए, क्योंकि राजा ने उनकी कोई मदद नहीं की। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज़ कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? मतलब राजा ने कहा कि इन रुपयों को लेने से अच्छा है कि तुम लोग भूखे ही मर जाओ। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथ से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। मतलब कि जनता, सभी लोग राजा से थोड़ी सी मदद की गुहार लगा रहे थे, मगर राजा किसी की मदद को तैयार नहीं था। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्ज़ी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुँह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। मतलब राजा ने बिल्कुल यह निश्चित कर लिया था कि वह किसी भी निर्धन की, किसी भी ज़रूरतमंद की मदद
नहीं करेगा। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अब बूढ़ा सन्यासी भी राजा से अपनी मांग रखता है। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। कितने दिनों तक? 20 दिनों तक बहुत मामूली भिक्षा। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है कि पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, मतलब वह हर अगले दिन पिछले दिन का दोगुना लेता है। इस तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे, यही असल बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-25 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। मतलब राजा ने कहा कि तुम्हें अगर मांगना ही है तो छोटी से छोटी रकम मांगो, बड़ी रकम मैं तुम्हें नहीं देने वाला। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी तो नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। मतलब पहले दिन वह कितने रुपए लेगा? 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, पाँचवें दिन 16। इस तरीके से उसकी जो मांग है वो दोगुनी होती जाएगी। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उन्होंने यह बात मंत्री को बताई। मतलब राजभंडारी ने भी सोचा कि इतना धन तो महाराज किसी को देते नहीं थे, मगर असल में हो क्या रहा था कि वही धन जो उसने 5वें दिन 32 रुपये के रूप में लिया था, छठे दिन 64 रुपये हो गए, 7वें दिन 128 रुपये हो गए, 8वें दिन 256 रुपये हो गए, 9वें दिन 512 रुपये हो गए, 10वें दिन 1024 रुपये हो गए, और इस तरह से वह रोज़ रोज़ दोगुना होता रहा। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। क्या वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी हिसाब पूरा करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा चलवाने लगे। अर्थात मंत्री महाशय खुद परेशान, और परेशान में उनका दिमाग गर्म होता जा रहा था। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को
दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि 10वें दिन तक तो 512 रुपये हैं, लेकिन 11वें दिन से ये जो मात्रा है रुपयों की, वह बिल्कुल दोगुनी और काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वजन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपये से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। कर्ण का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, महाभारत में एक वीर योद्धा, वीर धनुर्धर, जो कि लोगों को प्रतिदिन स्नान ध्यान के बाद लोग उससे जो कुछ भी दान मांगते वह उसे पूरा पूरा दिया करता। और यह कहानी लिखी है सुकुमार राय ने। आगे देखते हैं, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो राजा किसी को भी ध्यान नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पाठ से जुड़े प्रश्नोत्तर और अन्य प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।